हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर रिव्यू। तो आज के वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट होस्टिंगर वेब होस्टिंग का रिव्यू। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जिसका नाम है hostinger.in। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट रिव्यू होस्टिंगर का। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जिस वेबसाइट की यहां पे टेस्टिंग करने वाले हैं वो है onsiteblogger.com। ये आप देख सकते हो होस्टिंगर पे होस्टेड है। ठीक है, और गाइज बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू होने वाला है। और यहाँ पर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और मैं बताऊंगा कौन सा प्लान कितना टाइम के लेना चाहिए, किसमें आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सारी चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका रिव्यू। देखो, अभी यहाँ पे सबसे पहले हम अप टाइम चेक करेंगे, है ना। देखो, ये होस्टिंगर का पैनल है, यहाँ पर हम स्पीड टेस्टिंग वगैरह करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे अप टाइम कैसा है। देखो, अप टाइम देखने के लिए एक वेबसाइट है uptrends.com। ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपना जो डोमेन है वो डाल दिया है onsiteblogger.com। ठीक है, और टेस्ट मैंने कर दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हो एक एक जगह पर इनका क्या स्पीड रहा है, वेबसाइट की जो खुलने का जो टाइम है ना, कितना टाइम लिया है और सही सब जगह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ये सब चीजें यहां बताता है। तो अभी यहां पर हम देख लेते हैं इधर न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली। दिल्ली में आप देख सकते हो ये इंडिया का है, यहां पर 1.5 सेकंड में वेबसाइट खुल रही है। ठीक है, तो रिजॉल्व टाइम 0.175, कनेक्शन टाइम 3.301 और डाउनलोड टाइम 1.009 सेकेंड। ठीक है, अब डाउनलोड टाइम जो रहता है ना, ये सबसे ज्यादा लगा है। इसका मतलब ये है कि सामने वाला बंदा जिसने वेबसाइट ओपन किया है उसके इंटरनेट की स्पीड का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो कभी भी चेक करते टाइम ये देखना कि डाउनलोड टाइम कितना लग रहा है। अभी जैसे देखो, एम्स्टरडेम में 6 सेकंड लग रहे हैं। अब ये बहुत खराब है, लेकिन यहां पर रिजॉल्व टाइम देखो कितना कम लगा है, कनेक्शन टाइम देखो कितना कम लगा, लेकिन डाउनलोड टाइम वो ज्यादा लगा। इसका मतलब जो बंदा उस वेबसाइट को ओपन कर रहा है ना, उसके इंटरनेट की स्पीड कम है। तो ये चीज हमें देखना पड़ता है, यहां पर ये सब चीजें बताता है। तो ये होस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये जो ओपन कर रहा है उसके इंटरनेट की स्पीड कम है, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अभी सिंगापुर में देख लो, डाउनलोड टाइम बहुत कम लेता है, 0.392। सिंगापुर में इंटरनेट की स्पीड, जिस बंदे ने भी ओपन किया उसके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है। और रिजॉल्व टाइम यहाँ पर 0.247 और कनेक्शन टाइम 0.001 सेकेंड। कनेक्शन टाइम बहुत कम लिया है, तो ये काफी अच्छा मतलब जो है अप टाइम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अप टाइम और ओपनिंग जो स्पीड है इसका, वेबसाइट की स्पेस स्पीड काफी सही मिल रहा है। मतलब हर जगह पर वेबसाइट ओपन हुई है और बहुत ही कम टाइम लिया है। अगर हम देखें यहाँ पर एम्स्टरडेम में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है, बाकी अगर हम देखें बाकी सभी जगहों पर काफी सही है। और चाइना में अगर हम देखें तो कनेक्शन टाइम ज्यादा लगा है। ठीक है, तो ये एक इश्यू हो सकता है, यहाँ पर चाइना में कनेक्शन टाइम ज्यादा लगा। तो चाइना में तो हम रहते नहीं है, बीजिंग में, है ना, तो डेफिनेटली आपको इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी अगर हम देखें मिलान करके जगह है, यहां पर भी आप देखो कनेक्शन टाइम 0.312 सेकंड्स लगा है, हालांकि बहुत कम है, लेकिन यहां पर कनेक्शन टाइम जो है थोड़ा सा लगा तो है। और डाउनलोड टाइम तो यहां पर भी ज्यादा लगी रहा है। तो हर जगह डाउनलोड टाइम तो ज्यादा लगता ही है, लेकिन कनेक्शन टाइम जो 1 के ऊपर गया ना, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना में गया और कहीं भी नहीं गया। तो बाकी सभी जगहों पर इनका काफी अच्छा रिव्यू हमें देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा अप टाइम है और पेज स्पीड भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो हमने पहली चीज यहाँ पे चेक कर ली है। चलो, अब ये हो गया, मतलब अप टाइम और स्पीड टेस्टिंग जो होती है हमने इस वेबसाइट पे चेक। आप भी अगर आप कोई भी होस्टिंग यूज करते हो, अपना स्पीड यहाँ पर इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पहला काम। दूसरा चलते हैं ये हमारे होस्टिंग पे, और यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे हमारा बिजनेस वेब होस्टिंग। मैंने कहा था कि हमने बिजनेस वेब होस्टिंग जो है परचेस किया है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर एक वीडियो है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है हमारा हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंग, अगर आप भी होस्टिंग खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो आप यूट्यूब पे लिख सकते हो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। और ये जो हमारा वीडियो डी मार्केटिंग वॉल चैनल पे, ठीक है, ये हमने 6 महीने पहले अपलोड किया था। 6 महीने पहले हमने एक डेमो होस्टिंग परचेस किया था, सारा वेबसाइट सेटअप किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, एसएस सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना, सीडीएन एक्टिवेट करना, हर एक चीज हमने उसके अंदर की है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख के पूरा होस्टिंगर का होस्टिंग सेटअप कर सकते हो। अगर आप खरीदना चाहो तो अभी कर सकते हो, डिस्काउंट लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अब इस वीडियो में हमने जो होस्टिंग और जो डोमेन परचेस किया था वो ये वाला किया था onsiteblogger.com। ठीक है,
अभी यहाँ पर हम बिजनेस वेब होस्टिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको मैनेज करने के लिए अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा स्पीड टेस्टिंग वगैरह करके देखेंगे। अभी तो वैसे पे स्पीड टेस्ट किया था हमने 1 अप्रैल को किया था, ठीक है। उसके बाद हमने स्पीड टेस्टिंग नहीं की है, ठीक है। तो हम इसकी स्पीड टेस्टिंग वगैरह करेंगे यहाँ पे, और सारा का सारा जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। वर्डप्रेस में सिक्योरिटी स्टेजिंग टूल आपको मिल जाएगा, एआई ट्रबल शूटर यहाँ मिल जाएगा। होस्टिंग के अंदर जाओगे, प्लान्स डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, रिन्यू कब करना है ये सब चीजें मिल जाएगी, रिसोर्स यूसेज कितना हुआ है ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर जो स्टोरेज यूज किया है सिर्फ 0.12 GB यूज किया है, फाइल्स एंड डायरेक्टरी सिर्फ 1% यूज हुआ है, और मेमोरी जो हमारा रैम वगैरह रहता है वो इतना यूज हुआ है। तो ये सब चीजें यहाँ पता चल जाती है आपको। और परफॉर्मेंस में आप देखो CDN जो है वो एक्टिव है कि नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे एक्टिव है। आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल कर सकते हो, हालांकि डिसेबल मत करना। 25 गुना स्पीड जो बढ़ती है वो इसी से बढ़ती है, ठीक है। और होस्टिंग प्लान्स कौन सा है, क्या चल रहा है आपका, कितना सर्वर कहाँ पर है, देखो एशिया में सर्वर है, आप इस सर्वर लोकेशन को चेंज करो। होस्टिंगर एक ऐसी कंपनी है जो सर्वर लोकेशन चेंज करने देती है हर 30 दिन में एक बार, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो मतलब इनका एच पैनल काफी सही है। मतलब अगर आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक बहुत ही तगड़ा एच पैनल देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको सारे कंट्रोल्स मिलेंगे जो कि आपको नॉर्मल सी पैनल में भी देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हम आते हैं स्पीड टेस्ट में। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाएंगे, स्पेस स्पीड में चले जाएंगे। अभी यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट 2 चीजों का कर सकते हैं, डेस्कटॉप का और मोबाइल का। तो जल्दी से कर लेते हैं डेस्कटॉप का एनालाइज। कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा, 30 से 40 सेकंड का, लेकिन हम बैठ के वेट करेंगे आराम से। चलो, तो यहाँ पे हमने टेस्टिंग पे डाल दिया इसको, और अब हम वेट करेंगे। पहले जब टेस्ट किया था तो मोबाइल में आ रहा था 92 और डेस्कटॉप में आ रहा था 85, ठीक है। ये इसका परफॉर्मेंस था। तो अब देखते हैं कि डेस्कटॉप में मोबाइल में कुछ जगह, हालांकि ये हमारा एक डेमो वेबसाइट है, ठीक है। हम इस पे ब्लॉग पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इस चीज को हमने कुछ अभी इस डोमेन के साथ अभी फाइनली क्या करना है ये मैंने डिसाइड नहीं किया। तो अभी आप देख सकते हो इसका जो डेस्कटॉप का आया है वो 92 आया है, ठीक है। पहले डेस्कटॉप का कितना था, 85 था। तो यहाँ पर आपको बेटर परफॉर्मेंस अब पिछले कुछ टाइम में देखने को मिला। वैसे भी होस्टिंगर में पिछले 3 महीने से 100% अप टाइम चल रहा है। हालांकि होस्टिंगर बोलती है 99.95% अप टाइम देते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से 100% अप टाइम चल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात लगी है होस्टिंगर में। अब हम क्या करते हैं, मोबाइल को देख लेते हैं, मोबाइल में चेक कर लेते हैं। तो ये तो हमने देख लिया, एनालाइज कर लिया, 92 है। अब ये अब मोबाइल में देखते हैं। मोबाइल में पहले ऑलरेडी 92 था, डेस्कटॉप में पहले 85 ही था, 92 हो गया। अब मोबाइल में जो ऑलरेडी 92 है वो क्या होता है वो देखना पड़ेगा। वापस करके देख लेते हैं। यहाँ पे 97 हो चुका है। तो गाइस परफॉर्मेंस बहुत ही रेगुलरली इंप्रूव करता जा रहा है होस्टिंगर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले 85 डेस्कटॉप 85 से 92 हुआ, और मोबाइल में 92 से 97 हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका पेज स्पीड की टेस्टिंग भी यहाँ पर हमने कर ली है। तो ये सब चीजों के बारे में हमने यहाँ बात कर ली। बाकी सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ रिन्यू वगैरह करना है, सिक्योरिटी के रिलेटेड SSL वगैरह आपको यहाँ पे देखिए, ईमेल्स मिल जाते हैं, डोमेन वेबसाइट हर चीज मिल जाएगी। होस्टिंग के अंदर आपको कुछ प्लान अपग्रेड करना है, रिन्यू कराना है, तो ये सब यहाँ से हो जाएगा। और स्टेजिंग टूल और सब यहाँ पे मिल जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर आपको फाइल मैनेजर मिल जाता है, डेटाबेस मिल जाता है, ठीक है। और सारी रिक्वायरमेंट वाली सारी चीजें जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखना होता है। वर्डप्रेस चले जाएंगे और यहाँ पर ओवरव्यू में चले जाएंगे यहाँ पर, और आपको यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट देख सकते हो। यहाँ पे कैशे वगैरह क्लियर करना है तो फ्लश कैशे पे यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लियर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट कैशे यहाँ मिल जाता है, लाइट स्पीड ऑन है, ऑब्जेक्ट कैशे ऑन है, इन सब चीजों से वेबसाइट की स्पीड बढ़ती है। मेंटेनेंस मोड को हमने यहाँ पर ऑफ रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर कभी भी हम ऐसा करना होगा तो हम मेंटेनेंस मोड का यूज नहीं करेंगे, हम स्टेजिंग टूल का यूज करेंगे, ताकि वेबसाइट कभी मेंटेनेंस मोड में नजर ना आए, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन अगर आपको मेंटेनेंस मोड में डालना हो तो आप यहाँ से डाल सकते हो। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे और होस्टिंग के सेट पे आते हैं। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहले बात मैं बता दूं कि इस होस्टिंगर से जब आप होस्टिंग लेना चाहते हो, हमारे लिंक तो अगर लोगे 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप हमारे लिंक से खरीद लेते हो और उसके बाद खरीदने के बाद उसका जो प्रूफ है, यानी कि जो रेसिप्ट आपको मिलेगा, वो अगर आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करते हो, वो रिसिप्ट अगर मुझे सेंड करते हो, तो मैं आपको 48 घंटे के अंदर अंदर 3 चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। एक, न्यूज़पेपर थीम प्रीमियम वर्जन, ताकि आप अपना प्रीमियम ब्लॉग बना पाओ, ठीक है, जिसमें आपको 100% एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। दूसरी चीज, एलिमेंटर प्रो प्लगइन। एलिमेंटर वो भी लाइफ टाइम और अनलिमिटेड वेबसाइट्स में आप यूज कर सकते हो एलिमेंटर प्रो प्लगइन को, ठीक है। और तीसरी चीज, आपको मिलेगा रैंक मैथ प्रो प्लगइन।
ताकि आप अपने ब्लॉग का या ई कॉमर्स वेबसाइट का या फिर बिजनेस वेबसाइट का एसईओ कर पाओ। प्रो प्लगइन दे रहा हूं, सारी चीजें बिल्कुल प्रो है, मतलब लगभग $180 या फिर देखा जाए एलिमेंटर प्रो को अगर आप लाइफ टाइम लेकर जाओ तो लाखों रुपए की चीज मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके लिए पे कर चुका हूं और मैं आगे भी पे करता रहूंगा। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए वो चीज हमेशा फ्री रहेगी, है ना। तो एलिमेंटर प्रो तो के लिए मैं हमेशा पे करता रहूंगा। और जो रैंक मैथ प्रो प्लगइन है वो लाइफ टाइम का अगर हम देखा जाए तो उसमें भी एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। और न्यूज़पेपर थीम जो कि $5000 का, वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। तो कुल मिला के आप देख सकते हो लाखों की चीज मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। बस आपको हमारे लिंक से होस्टिंग परचेस करके उसका रेसिप्ट मुझे सेंड करना है। ठीक है, सो गाइज ये चीज आपको ऑफर मिलती है, एक्स्ट्रा ऑफर है हमारे लिंक के थ्रू अगर आप परचेस करते हो तो ये आपको एक्स्ट्रा ऑफर देता है। बाकी 80% का डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा, फ्री डोमेन मिलेगा, फ्री एसएसएल मिलेगा, सीडीएन मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है आपको। अब चलेंगे हम वर्डप्रेस होस्टिंग पे, क्योंकि अब आप सोच रहे हैं वर्डप्रेस होस्टिंग तो महंगा होता है, लेकिन गाइस होस्टिंगर के केस में शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे आपको वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाती है, तो इसीलिए वर्डप्रेस होस्टिंग की तरफ जाएंगे। अब यहां पर आपको 3 प्लान देखने को मिलेंगे, प्रीमियम और बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। हालांकि क्लाउड स्टार्टअप तो क्लाउड होस्टिंग का प्लान है, तो वो हमें नहीं देखना, हमें देखना प्रीमियम और बिजनेस प्लान। ठीक है, अब यहां पर 149 रुपीज का प्रीमियम प्लान है, 249 रुपीज का बिजनेस प्लान है। इन दोनों में आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स फ्री होस्टिंग मिल जाती है, इन दोनों में आपको फ्री डोमेन मिलता है, इन दोनों में आपको जो है रिक्वायरमेंट की सारी चीजें, एसएसएल वगैरह, ईमेल वगैरह, सारी चीजें मिल जाती है। बस एक चीज है जो मिसिंग है, वो एक यहां पर आपको मिल जाता है यहां पर आपको मिल जाता है सीडीएन, और यहां पर आपको सीडीएन नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहीं ना कहीं आपको ये बोलूंगा कि आप सीडीएन वाला प्लान लेना, क्योंकि ये आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है ना। और तो हालांकि नीचे बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है। ठीक है, जिसको आप मतलब अगर देखोगे प्रॉपरली तो बहुत कुछ मिलता है आपको यहाँ पे। यहाँ तक कि आपको यहाँ पर जो है एफिलिएट के लिए अलग से टूल मिलता है, सारी चीजें जो है यहाँ पर अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, माइग्रेशन टूल मिल जाता है आपको, हर एक चीज आपको यहाँ मिल जाती है। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा बिजनेस प्लान लेना, क्योंकि सीडीएन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगा, एडवांस वर्डप्रेस एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे अगर आ जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज जैसे कि मल्टी साइट मैनेजमेंट मिल जाता है, अमेजॉन एफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन मिल जाएगा, वूकॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन। हालांकि वूकॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वूकॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे एनहांस वीडियोस प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, और नीचे आपको बहुत सारे प्रॉपर डिटेल्स दे रखे हैं, कितना क्या चीजें आप यूज कर सकते हो, क्या कितने सब डोमेन्स है, मंथली विजिट्स कितने हैंडल कर सकता है, पीएचपी वर्कर्स कितने हैं, आईनोड कितना लग रहा है। ठीक है, अनलिमिटेड डाटाबेस आपको मिल जाता है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और वर्डप्रेस एआई टूल ये एक स्पेशल चीज है जो आपको यहाँ नहीं मिलता है और इस वाले प्लान में आपको मिल जाता है। तो वर्डप्रेस एआई टूल से आप कर क्या सकते हो कि आप क्या करोगे कि आपको कंटेंट लिखवाना है तो आप लिख सकते हो, टाइटल जनरेट करा सकते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करा सकते हो, टैग जनरेट कर सकते हो, हैशटैग जनरेट कर सकते हो, इमेज जनरेट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको वर्डप्रेस एआई टूल से देखने को मिल जाएगा। अगर आप अलग से कभी वर्डप्रेस एआई टूल खरीदते हो या फिर कोई एआई टूल आप अलग से खरीदते हो तो मैं कहूंगा कि जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्डप्रेस एआई टूल आपका सारा काम करके दे देंगे आपको। ऑब्जेक्ट कैश है, सब कुछ आपको इस प्लान में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि कितना टाइम के लिए लेना है। गाइस देखो, हमें ये देखना होता है ना कि कोई भी होस्टिंग कंपनी का मैक्सिमम प्लान कितना है। अगर आप नॉर्मली किसी होस्टिंग कंपनी में जाओगे उनका मैक्सिमम प्लान आपको 3 साल का देखने को मिलेगा, होस्टिंग के केस में आपको 4 साल का मिलेगा। तो मैं कहूंगा 4 साल का ले लो, कोई भी प्लान लो 4 साल के लिए ले लो। और बिजनेस प्लान लेना ये मैंने आपको बता दिया है। और 4 साल के लेने का फायदा है ये है कि आपको, अगर आपने अभी पे कर दिया 249 रुपीज पर मंथ में, अगर आपने इसको पे कर देते हो तो आपका लगभग ये मान के चलो कुछ 11 साढ़े 11 हजार रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग मिल जाएगी। 1 साल का अगर आप इसमें पकड़ के चलते हो तो 2500 रुपए के आसपास आपको 1 साल की कॉस्टिंग पड़ती है। अब 4 साल के लिए महंगाई चाहे कितनी बढ़ जाए, प्राइस तो बढ़ेगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अगले साल आप यहाँ पे देखोगे तो 259 रुपीज होगा या 269 रुपीज होगा, पक्की बात है, बढ़ेगी बढ़ेगी। तो अगर आपने आज इसको खरीद लिया तो अगले 4 साल तक जितनी महंगाई बढ़ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा समझदारी ये रहेगी कि 4 साल, और ऊपर से 4 साल की जब आप लोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और जब 4 साल के लिए आप लेते हो तो आप लेते हो 48 महीने के लिए, लेकिन आपको प्लस 3 मंथ्स और मिलेगा। तो आपको जो है 51 महीने तक भूल जाना है हर चीज को, फिर आपको सिर्फ काम पे फोकस कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज जो है यहाँ पर बहुत ही खास रहती है। तो मैं कहूंगा जो होस्टिंग कंपनी सबसे लंबे टाइम के लिए आपको देती है वो होस्टिंग कंपनी बहुत सही है, वहां पर आपको पैसों का बहुत ज्यादा बचत हो जाती है। और ये चीज हमेशा देखना, क्योंकि पैसे हम इसलिए नहीं बचा रहे कि हम उस पैसों को ले जाके हम मैकडी में खाएंगे, पैसे आप इसलिए बचा रहे हो ताकि आप उसको मार्केटिंग में यूज कर पाओ, है ना। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी बहुत ही सस्ता होस्टिंग ले रहे हो जहां पर मतलब आपको
अप टाइम भी नहीं मिलता है और बैंडविड्थ आपको इतनी कम है कि आप 3 दिन में आपकी होस्टिंग बंद हो जाएगी। अगर आप देखोगे कोई कोई होस्टिंग कंपनीज ऐसी भी है जो महीने के 30 रुपए में 40 रुपए में होस्टिंग देती है, लेकिन उनके होस्टिंग में होता क्या है कि आप जो है उसको होस्टिंग लो, यूज करना शुरू करोगे, 3 दिन के अंदर अंदर बैंडविड्थ खत्म हो जाएगा, फिर आपको 1 महीने तक आप यूज नहीं कर पाओगे, फिर 1 महीने बाद वापस खुलेगा, फिर 2-3 दिन के लिए चलेगा। तो ये सीन है। ये चीज आपको कोई डिटेल में नहीं बताएगा, जिसने यूज नहीं किया ना उसको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये क्या चीज इतना सस्ते में कैसे मिल रहा है। सस्ते में इसलिए गाइस एक बार आपसे पैसे ले लिए है ना, तो उसके बाद क्या है कि कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 3 दिन तक तो चलेगा और फिर क्या है ना तो आप रिफंड ले सकते हो और ना ही उनका कोई खास सपोर्ट रहता है। तो हमेशा होस्टिंग लेना चाहिए रेप्यूटेड कंपनीज से, ठीक है। तो मैं डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप होस्टिंगर से होस्टिंग ले सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे और कंपनी सजेस्ट करना करो अगर आप चाहते हो ऐसा, तो मैं आपको दूसरे भी कंपनी सजेस्ट करूंगा। और डिस्काउंट लिंक अगर आपको चाहिए होगा किसी भी कंपनी का तो मुझे बता देना कमेंट में, उसका भी डिस्काउंट लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली परचेस कर दो। बाकी मैंने आपको पूरा रूल बता दिया कैसे आपको प्रीमियम थीम्स प्लगइन वगैरह मुझसे लेना है, तो वो रूल जो है उसका आपको एक्जैक्टली वैसा का वैसा फॉलो करना है। 48 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वो सब दे दूंगा, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और गाइस यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर शायद मैंने इसको मिस कर दिया। ये जो रिव्यू आप देख रहे हो ना, ट्रस्टपायलट, गूगल, होस्ट एडवाइस और डब्ल्यू बिगिनर्स, इन सभी पर 4.6, 4.8, 4.6 और 4.7 का रिव्यू, यानी कि ये पूरे दुनिया का रिव्यू है। पूरे दुनिया ने होस्टिंगर को क्या रेटिंग्स दी है ये भी देखना जरूरी है। कभी भी किसी होस्टिंग कंपनी से आप होस्टिंग लोगे ना तो ये भी जरूर देख लेना। अप टाइम वगैरह तो मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करते हैं, वो सारी चीज मैंने बता दी है, लेकिन ये चीज आप देख लेना। अप टाइम खैर आप चेक नहीं कर पाओगे जब तक आप होस्टिंग लेते नहीं हो। मैंने होस्टिंग ले रखा है, मेरे पास डोमेन है, इसलिए मैं चेक कर पा रहा हूँ, है ना। आप चेक नहीं कर पाओगे तो आप लेकर चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो मैंने अभी बताया है ये इस चीज को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप खरीदने तक कैसे चेक करोगे, तो खरीदने से पहले चेक करने का एक ऑप्शन यही है कि कोई जिसके पास हो वो बता दे, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब आप जाके उसको परचेस कर सकते हो, क्योंकि अब आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।